सदैव अटल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की यहां पर मौजूदगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती है। आज देश उन्हें नमन कर रहा है और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इससे पहले कि जिस भावनात्मक जुड़ाव के साथ हमेशा पीएम मोदी और पूर्व पीएम वाजपेयी जी को देखा गया है, आज वो तमाम तस्वीरें जाहिर है कि उनके जहन में भी होंगी। और ये कविताएं, क्योंकि जब वाजपेयी जी की बात होती है तो एक शानदार वक्ता, एक शानदार कवि के तौर पर उनकी पहचान रही। राजनीति के अजात शत्रु रहे और उनकी जो कविताएं हैं वो कविताओं ने एक ऐसा प्रभाव छोड़ा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ऐसी असंख्य कविताएं हैं जिनको आज पूरा देश याद करता है और उसके प्रभाव की चर्चा होती है। ये उपराष्ट्रपति इन तस्वीरों में जगदीप धनखड़ जो कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं सदैव अटल स्मारक पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद, और महामहिम के भी पहुँचने का यहाँ पर कार्यक्रम है। द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर पहुँचेंगी। आज अटल जी को याद किया जा रहा है। उनका भाषण सुनने के लिए लोग टीवी के सामने बैठे रहते थे। सदन हो या फिर सियासत का कोई मैदान, अटल जी हमेशा अटल की तरह डटे रहे। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण उनकी सोच का परिचायक था। भारत दुनिया में किसी भी ताकत के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं, ये वाजपेयी जी कहा करते थे। और उन्होंने उसको साबित भी किया जब उन्होंने पोखरण में वो परीक्षण किया। ऑपरेशन विजय को भी हमेशा याद किया जाता है। और जिस तरीके से अटल जी की पूरी जिंदगी रही, जहाँ पर अक्रॉस द पार्टी लाइन अलग अलग दलों में उनकी स्वीकार्यता रही। कहा जाता है कि अटल जी से भले ही किसी दल के किसी नेता के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं थे। यही कारण है कि उनको लेकर के हमेशा से तमाम जो अलग अलग दलों से जुड़े हुए नेता हैं वो एक बहुत सम्मान से उनको देखते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तमाम लोगों के पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे राजनेता जिन्होंने 3 बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। साल 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। और अब आप इन तस्वीरों में द्रौपदी मुर्मू महामहिम यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, उनको देख रहे हैं। उनके ठीक पीछे एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और ठीक उनके बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीछे की तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ऐसा कि न सिर्फ समान विचारधारा वाले लोग बल्कि विरोधी भी उनके भाषणों को बहुत चाव से सुनना पसंद करते थे। शब्दों में जादुई रचना करने वाले अटल जी ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दुनिया को संबोधित किया और आज उनको याद किया जा रहा है। उनकी खूबसूरत कविताएं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं, ऐसी कई सारी कविताएं जो कि लोगों के जहन में है। हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता के तौर पर उनकी पहचान। 1951 में जनसंघ में शामिल हुए, पत्रकारिता छोड़ी, उसके बाद 57 में पहली बार लोकसभा के सांसद बने और ये अनवरत यात्रा जो कि लगातार चलती रही और इस यात्रा में उन्होंने एक मिसाल कायम की। इस वक्त सदैव अटल से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तमाम बड़े चेहरे, बड़ी शख्सियत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको इन तस्वीरों में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में 4 दशकों तक रहे और हमेशा से जो ज़मीन से जुड़ाव था वो उनका देखने को मिला। और कई उनके मशहूर भाषण जिसको आज भी अगर आप सुनेंगे तो वो आपको उनकी जो भाषण शैली रही वो नज़र आती है।
राजनीति में जब हम शुचिता की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं कि किस तरीके से भाषाई मर्यादा होनी चाहिए, तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम प्रमुख तौर पर सामने आता है, जिन्होंने हमेशा भाषा की उस गरिमा को बनाकर रखा और आज के वक्त में नई पीढ़ी के लिए वो एक उदाहरण हैं, वो एक मिसाल हैं। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और अब ये सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। और मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप आप देखते हैं, उसमें वाजपेयी जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी जब आप तमाम बातों को सुनते हैं, तब आपको वो क्षण भी याद आता है जब एक वक्त पर सरकार गिर गई थी, जब अटल जी ने कहा था कि हमारी संख्या एक वक्त पर ऐसी भी होगी जिसकी शायद आप लोग उस वक्त पर आप उसके बारे में सोच नहीं रहे। और बीजेपी को जिस तरीके से उन्होंने सींचा, आज जो बीजेपी का मौजूदा स्वरूप है, जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ये बन चुकी है, तो इसमें इन तमाम जो बड़े नेता रहे उनका बहुत अहम रोल हमेशा रहेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब लोकसभा स्पीकर को आप देख सकते हैं ओम बिरला, और अब आपको यहाँ पर हरिवंश नजर आएंगे जो कि यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और वो तमाम बड़े नेता आपको नजर आएंगे जो कि आज यहाँ पर जुटे हैं अटल जी को याद करते हुए। और ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये एक संकल्प है जो कि समूचा देश लेता है कि अटल जी ने जिस तरीके से जो कार्य किए, जिस तरीके से जो उन्होंने सीख दी, उसको आगे इसी दिशा में बढ़ाया जाए। तो ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। पूर्व पीएम की 99वीं जयंती आज है और इस मौके पर हर कोई उन्हें याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। अटल समाधि की तस्वीरें दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्हें यहां पर स्वरांजलि दी जा रही है। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। तो ये पंक्तियां यहां पर लिखी हुई हैं अटल जी की। तो अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती आज है और ऐसे मौके पर उन्हें याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कैसे ट्वीट के जरिए भी उन्हें याद किया जा रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। और फिलहाल ये तस्वीरें, बेशक आज हमारे बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो महान विचार हैं वो हर किसी के दिल दिमाग में गूंजते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, मनोज तिवारी आपको नजर आ जाएंगी, मीनाक्षी लेखी आपको दिख रही थी। दरअसल ये तस्वीरें अटल समाधि की आपको दिखा रहे हैं। और भले ही अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके महान विचार, उनके वक्तव्य आज भी हर किसी के दिमाग में गूंजते हैं, जो हर मुश्किल परिस्थिति में डटकर लड़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं। आपको ये भी बता दें कि वो महज एक बेहतरीन वक्ता और कवि नहीं थे, बल्कि पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको वाकई हैरानी होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। पूरा जीवन उन्होंने लोगों को प्रेरणा देने में अपना लगा दिया और उनका पूरा जीवन अगर हम कहें कि किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनके जितने भी करीबी हैं, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, उन्हें बाप जी कहकर भी पुकारते थे। वाजपेयी जी को जो उनके अपने हैं या जिनके उनसे अच्छे संबंध हैं, हर कोई उन्हें बाप जी कहकर पुकारता था। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। और अब देखिए, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को आपने देखा यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। हरदीप सिंह पुरी को भी आप देख पाएंगे कतार में लगे हुए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ और उनके जो पिता थे वो स्कूल मास्टर और कवि थे। पूर्व पीएम वाजपेयी जी अपने पिता की तरह बेहद अच्छे छवि के, वो भी कवि अच्छे बने। अगर हम बात करें पढ़ाई की, डिग्रियों की, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। विदेशी सरजमी की अगर बात करें, वहाँ पर भी उनका डंका बोलता था।